आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ IIM इंटरव्यूज, ठीक है। वहां ना तुम्हें सारे लोग एक जैसे लगेंगे, जहां पे बंदे के बारे में पढ़ के जाऊंगा, कंपनी के बारे में पढ़ के जाऊंगा, एंड आई इंप्रेस देम विद एवरी फकिंग थिंग दैट आई कैन। अब इस थॉट को अगर सामने वाले इंसान ने तोड़ दिया ना, तो तुम गलत लेवल इंप्रेस हो जाओगे। तो ठीक है यार, इंटरव्यू में पहुंच गए, किसी भी तरीके से जो भी ऊट पटांग हरकतें करनी थी, जिस भी तरीके से पहुंचना था, नाउ विद देयर। अब दिमाग में क्या, यूजली लोग क्या करते हैं, आपने आसपास अपने सब दोस्तों को सुना होगा, फटी पड़ी है, इंटरव्यू होने वाला है, क्या बोलेंगे कैसे बोलेंगे, रट के जा रहे हैं। ठीक है, एक तो रटना तो है ही नहीं, क्योंकि एज सून एज यू स्टार्ट डूइंग दोस थिंग्स, आप दिखा रहे हो कि भाई मैं फेक हूं, जो मैं रियलिटी में इंसान हूं वो मैं यहां नहीं दिखा पा रहा हूं। असलियत में सोच के देखो, अगर आप किसी को हायर कर रहे हो, आप जानना चाहते हो यार ये इंसान रियलिटी में कैसा है, इतने लंबे टाइम अगर ये मेरे साथ काम करने वाला है तो ये कैसा इंसान है, क्या मुझे इससे काम करने के साथ मजा आएगा। अपार्ट फ्रॉम हिज एफिशिएंसी, यू वांट टू अंडरस्टैंड, वुड यू हैव दैट राइट सिनर्जी, वुड यू हैव दैट राइट कनेक्ट, क्या वो वाइब मैच हो पा रही है, क्या तुम उसके साथ काम कर पाओगे, क्या तुम उसे झेल पाओगे। दिस इज जस्ट लाइक गेटिंग मैरिड। मतलब लोग कहते हैं ना कि फाइंडिंग द राइट फाउंडर इज लाइक फाइंडिंग द राइट मैरिज, वो तो है ही है, बट एम्प्लॉय के साथ भी तो यही है ना, अगर आप खासकर उसके साथ डायरेक्टली काम करने वाले हो। तो हमें ये समझना है कि हम एक रियलिटी उसे दिखा पा रहे नहीं दिखा पा रहे। नाउ यू माइट से दैट शिवांश उसकी वजह से हो सकता है हम सिलेक्ट ना होए, तो बॉस तुम्हारे लिए भी तो अच्छा है ना, वो तुम्हारे लिए कंपनी सही नहीं थी, ये भी तो है ना। इट्स नॉट जस्ट कि सामने वाले को तुम चाहिए, तुम्हें भी तो वो चाहिए, तुम्हें भी तो उसका टाइम स्पेंड करना है। सोच के देखो, खून जला के मजा भी आएगा काम करने में, कि रोज कह रहे हो अरे नहीं यार, रोज जो यूजुअल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय करते हैं कि फ्राइडे दारू पीना शुरू करते हैं, संडे रात तक यार तेरा भाई नौकरी छोड़ देगा, फायदा नहीं है, देख कल रिजाइन डालेगा, और मंडे से सुबह वापस उस ऑफिस में पहुंच गए हैं। Do you want to do that? No. You want to find a company who can let you be who you are. And trust me when I say this, you can love your job and you should love your job to massively grow in life. वो एक तरीका है यार, जिन लोगों से तुमने सुना ना कि नहीं नहीं मजा क्या होता है, नौकरी तो सिर्फ नौकर की तरह होता है, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। एक कंपनी जब बड़ी बनती है, आज अगर सत्तर ने डेला उसको तुम नौकर कहोगे, राइट नाउ CEO, राइट। नौकरी सिर्फ वो इंसान कर रहा है जो डम माइंड से सिर्फ जो उसे बोला जा रहा है वो सिर्फ वो कर सकता है। जब तुम खुद से निकल के करते हो, यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर। एक ना टर्म होता है, एंटरप्रेन्योर और जॉब के बीच में एक इंट्राप्रेन्योर नाम की चीज होती है, जहां पे आप काम एक एंटरप्रेन्योर की तरह ही कर रहे हो। क्या करता है एंटरप्रेन्योर? अपने हिसाब से चीजों का डिसीजन ले रहा है, ओनर्स ले रहा है, अपने हिसाब से गाइड कर रहा है, लीड कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज ग्रास्प कर रहा है। That's what you're doing, right? बस फर्क ये है, जो सिल्वर लाइनिंग है, एंटरप्रेन्योर इज डूइंग दैट ऑन देयर ओन कैपिटल, and you, when you work as an entrepreneur, you're doing this on someone else's capital. You get to experiment. मेरे को ना अपने बनिए घर में हमेशा से एक चीज सिखाई गई है, या जो एक चीज मैंने सीखी है जो ओवर द टाइम, कि अगर कुछ बिजनेस भी करना है ना, तो पहले ना उस सेम इंडस्ट्री के किसी कंपनी के पास जाके नौकरी कर दो कुछ महीने, एंड लर्न द ट्रिक्स एंड ट्रेड्स। धंधे की चीजें सीख जाओ, समझ लो, एक्सपेरिमेंट कर लो, जो चीजें अपने साथ करना चाहते हो। उसके पैसे पे तुमने पैसा जला के सीख लिया क्या है सही है क्या गलत है, वो जो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, जो तुमने चीजें करी सही गलत जो भी था, अब उसको तुम अपने बिजनेस में लगा सकते हो। तो ये वाली चीजें हमें करनी है। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट वी वर टॉकिंग अबाउट, कि सही फिट तुम्हें भी ढूंढना है, तो विल गो वेरी रियल। अब दूसरी चीज क्या है, रिलेशनशिप बनाना है। वो कैसे बनाना है? जिस तरीके से हम घुसते हैं, जिस तरीके से हम बात करते हैं। आज तुम इंटरव्यू देने जाओ, आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ IIM इंटरव्यूज, ठीक है। वहां ना तुम्हें सारे लोग एक जैसे लगेंगे। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, दिस इज द रियल स्टोरी। मैं जब आई डोंट रिमेंबर कौन से IIM का इंटरव्यू देने गया था, शायद 200-300 लोग थे मेरे अलावा। सब लोग, मैं तुम्हें अभी बता सकता हूँ, कभी भी किसी IIM के इंटरव्यूज में जाके देख लेना, ब्लैक या ब्लू सूट, सिर्फ ये देखेंगे, सबके पास एक तरीके का फोल्डर होता है, सिर्फ एक तरीके का फोल्डर होता है, वो बड़ा सा जो हर कोई कैरी करके घूम रहा है। सब आइडेंटिकल लगेंगे, ठीक है। सबने टाई पहन रखी है, नीटली क्लीन शेव्ड, ये वो सब कुछ, सब सोच के आया, सबको इंस्टीट्यूट ने प्रिपेयर करा है कैसे क्या करना है। आई रिमेंबर जब मैं गया था, मैंने अपना ब्लेजर एंड ऑल डाल रखा है, गले में मफलर लटक रहा है, काफी चीजें, मतलब बहुत अलग दिख रहा हूं मैं ऑलरेडी दुनिया से, ठीक है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये हर जगह करना है, बट आई एम सेइंग दैट इज हु आई एम एंड आई एम शोकेसिंग दैट। और एक सिंपल चीज सोच के देखो, तुम अगर एक इंटरव्यू हो, ऐसे 100 लोग आ रहे हैं, 100 लोग आइडेंटिकल है, एक इंसान हटके है, कम से कम इंसान याद तो रहेगा ना, कम से कम उस इंसान के बारे में बात तो 2 सेकंड के लिए ज्यादा होगी। किसी को बताओगे कि यार आज पहली बार एक इंसान ऐसा आया, तो हमें वो रियलिटी लेके जाना है, ठीक है। अब जब मैं इंटरव्यू में घुस गया, मुझे बात शुरू करनी है, मुझे वेट नहीं करना है, मेरी फट नहीं रही है। आई नीड टू शो देम एक्साइटमेंट, आई नीड टू ब्रिंग इन दैट वाइब विद मी, एक जॉली, एक एक्साइटिंग वाइब। हर कोई जिंदगी में क्या चाहता है यार, शायद खुश होना, हर किसी को बात करना अच्छा लगता है। और जब सोच के देखो, तुम अगर सुबह से 50 इंटरव्यू ले चुके हो, या पिछले 1 महीने में 50 इंटरव्यू ले चुके हो, जहां तुम भी सोच के बैठे हो कोई बंदा आएगा मैं उसकी मारूंगा, एक इंसान आ रहा है जिसकी फटी नहीं हुई, जो एक्साइटेड है, हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डू दिस, यू गो इनसाइड एंड से, हे डूड व्हाट्स अप, व्हाट्स हैपनिंग। तुमने कॉन्टेक्स्ट ही बदल दिया है। तुम पूछो व्हाट्स अप, व्हाट्स हैपनिंग, बंदा इमीडिएटली बता रहा है कि दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, ये वो, और तुम अपने बारे में बात शुरू कर रहे हो। हाँ यार, काफी एक्साइटेड हूं मैं एक्चुअली, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क इन दिस सॉर्ट ऑफ अ सेगमेंट, एंड
Working with you guys could be great and thus looking forward to this. By the way, how's your family? Again, एक ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन डाल दिया है। तुम यहाँ पे गेम अपनी तरीके से चला रहे हो, तुम उसका वेट नहीं कर रहे हो सवाल पूछने। फैमिली कैसी है? वो बंदा बता रहा है ऐसा है वैसा है। नाउ यू माइट से कि शिवांश डायरेक्टली मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे हो? मैं उस पे आ सकता हूँ और मैं आऊंगा, पर मैं 3 से 4 मिनट में आऊंगा ये दिखाने के लिए कि यार मैं भी यहाँ पे काम करने आया हूँ, तो मैं समझना चाहता हूँ किन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। बिकॉज मेरे को रोबोट बन के काम नहीं करना है यार। मुद्दे पे मैं आ जाऊंगा और मैं अपने टाइम पे आऊंगा, मैं इधर उधर की बातें करके आ सकता हूँ। एंड देन व्हेन आई कम टू द पॉइंट, सोच के देखो कितना सही लगेगा। एक इंटरव्यूई कह रहा है, सो लेट्स गेट टू द पॉइंट एंड एज यू नो फॉर अ फैक्ट आई एम हियर फॉर दिस जॉब एंड सो लेट मी टेल यू अ बिट अबाउट माई सेल्फ। भाई बंदे ने पूछा ही नहीं, मैंने शुरू कर दिया। बंदा कह रहा है फक आई कुडंट इवन आस्क दिस। और अब जब मैं ये जवाब दे रहा हूँ, मैं अपने रिज्यूमे नहीं पढ़ रहा हूँ, रिज्यूमे उसके पास भी पढ़ा है यार, वो देख सकता है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ दैट समथिंग लाइक एन एलिवेटर पिच की born in Rajasthan, grew up in West Delhi, son of a superwoman, passionate about sales, networking, entrepreneurship, ऐसा कुछ बोल सकता हूँ, बट लगेगा थोड़ा रटा हुआ है। रटा भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बारे में ये सच्चाई है। पर और मैं बहुत ज्यादा एक फ्री फ्लो माइंडसेट पे जा सकता हूँ। सो I've always been this guy who went to college, school, पता नहीं था कैसे क्या करना है, बट हमेशा से ये था कि चुल थी कि कुछ तो मचाना है। एंड 2021 was fantabulous for me, क्योंकि वो रॉ एनर्जी को मैंने actually channelize कर लिया, because I went to these meditation retreats, I went to Rishikesh, I went to all these places wherein I got a mental peace. मैं अपने बारे में उसे बता रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ के बारे में उसे बता रहा हूँ। अब इमेजिन करो उसे ट्रैवल पसंद है, इंस्टेंटली कनेक्ट हो गया। उसको मेडिटेशन पसंद है, इंस्टेंटली कनेक्ट हो गया। अगर उसे पसंद नहीं है तो ठीक है, तो तुमने उसकी रिस्पेक्ट जीत ली है, प्रॉब्ली ही इज क्यूरियस टू नो अबाउट इट। तुम किसी को बताओगे यू वेंट ऑन अ मेडिटेशन रिट्रीट, एक यूजुअल इंसान क्या बोलेगा कि आई वुड वांट टू नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। ऐसी बातें करनी है जहां पे उसे लगे कि यार ये इंसान हटके है, अलग है दुनिया से, ठीक है। और धीरे धीरे अगेन अपने बारे में बताता जाना है और ऐसे ओपन एंडेड पे छोड़ना है कि इंसान जानना चाहे और कि अच्छा ये क्या है, कैसे होता है, कि पूरा जो नैरेटिव है ना तुम अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हो। बहुत मुश्किल काम होता है दोस्त, आज बता रहा हूं अभी ये, पर उसको लेके कैसे जाना है वही हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे। उसके लिए ना बहुत सारे इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, जहां जेन्युइन क्यूरियोसिटी से जाना पड़ेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के जो इंटरव्यू दिखा चले गए, वो भी कर सकते हो देखो, बट उसमें खुद का भी टाइम वेस्ट करोगे, सामने वाले का भी टाइम वेस्ट करोगे। हमें जाना कि फुल प्रिपरेशन से, जैसे मॉक टेस्ट में देता हूँ वैसे मैं मॉक इंटरव्यू, जहां पे मैं बंदे के बारे में पढ़ के जाऊंगा, कंपनी के बारे में पढ़ के जाऊंगा, एंड आई impress them with every fucking thing that I can। और impressiveness मैं अपनी reality nature से करना। I'll do that by being real rather than by being fake, ठीक है। और मुझे ना यूजुअल चीजें तो दुनिया करती हैं, I'll honestly tell you, उसके बिल्कुल उल्टा चले जाओ। कोई बिल्कुल एक डायरेक्शन में जा रहा है ना, तुम उल्टा भागो। कोई इंसान कह रहा है कि यार रिज्यूमे के साथ सारे सर्टिफिकेट्स ले जाओ, आग लगा दो जो सर्टिफिकेटों को। क्या करूंगा मैं? तुमने स्कूल में कंपटीशन जीता था, क्या उखाड़ दूंगा मैं उससे? कुछ काम का नहीं है मेरे। क्या कर लूंगा? सोसाइटी ज्वाइन करी है तुमने, उसके मेंबर थे यार। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अकेले, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट ड्यू, हर एक मतलब मेरे ख्याल से 60 कॉलेज है, एक कॉलेज में 30 ऑन एन एवरेज सोसाइटी होती है। हर सोसाइटी में 50 के आसपास लोग होते हैं। कौन हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है? कुछ नहीं है यार। सोसाइटी मेंबर लिखने से कुछ उखाड़ नहीं लिया तुमने। तो मुद्दे की बात करनी है, ऐसी चीजें दिखानी है जो वैल्यूएबल हो। वो क्या है? क्वांटिफाइड चीजें हैं कि अच्छा मैंने अगर किसी कंपनी के लिए काम किया, क्या क्वांटिफाई करा, क्या रिजल्ट ला के दिया, और उन चीजों पे डीप डाइव करना है कि उसको दिख सके कि मैंने अलग क्या की। कि ठीक है मैंने ये लिख दिया था रिज्यूमे में, मैंने ये किया, अब मुझे दिखाना है मैंने ऐसा अलग क्या किया था एज कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। दूसरी चीज मुझे दिखानी है कि आई एम हियर टू स्टे। तीसरी चीज मुझे दिखानी है आई हैव डन माय ड्यू डिलिजेंस। जो मैंने बात कही ना कि जिसके बारे में रिसर्च करके लेके जानी है। लेट्स से अगर उस इंसान ने बात करी कि मैं कॉलेज में गिटार बजाता था, तो you ask them about it. So by the way, I saw in your LinkedIn that you used to play guitar. So you still do that? Because I love to have a jamming session sometime. तुम उसे नॉस्टैल्जिक ट्रिप पे ले गए हो भाई। एक इंटरव्यूअर को तुम नॉस्टैल्जिक ट्रिप पे ले गए हो, फाड़ दिया तुमने गेम। उस माइंडसेट से खेलना कि खेलेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो खेलना ही नहीं है ना। और हारेंगे भी तो फीडबैक लेके उठना है कि ठीक है भाई बता तो दे कि सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे। और अगर तुझे मेरा ये एटीट्यूड समझ नहीं आ रहा, और अगर मेरा वो एटीट्यूड है एटलीस्ट फॉर मी, then the company didn't deserve me। और deserve से ज्यादा शायद सही शब्द ये है that we were a misfit, we were not the right match। तो ये फिगर आउट करना और तुम गेम जीत लोगे यार। और अलग बनने के लिए और क्या कर सकते हो? कपड़े, हर कोई सूट पहन के जा रहा है। क्या तुमने कभी सोचा अगर तुम शॉर्ट्स में गए तो क्या होगा? टेल मी, थिंक अबाउट दिस, कमेंट लिख के बताओ तुम्हें क्या लगता है शॉर्ट्स में आना एक सही डिसीजन होगा या नहीं होगा? मुझे शायद सही गलत तो नहीं पता मुझे, पर यह पता है कि अलग जरूर होगा, कि इंसान अगेन याद जरूर रखेगा। सोच के देखो तुम इंटरव्यूअर हो, एक इंसान शॉर्ट्स पहन के आया,
दिमाग में क्या आएगा? पहले आएगा गुस्सा। क्यों? क्योंकि ये लग रहा है कि यार ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है क्या, इस इंसान में इतनी कर्टेसी नहीं है कि कम से कम शर्ट पैंट पहना था। ये आ रहा है दिमाग में, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन गई है कि ये बंदा तो काफी केयर फ्री इंसान है, इसको कुछ आता नहीं होगा। एक तुमने माइंड में थॉट बना लिया है। अब इस थॉट को अगर सामने वाले इंसान ने तोड़ दिया ना, तो तुम गलत लेवल इंप्रेस हो जाओगे, क्योंकि तुमने जो, अगर तुम इंटरव्यू ले रहे हो पोटेंशियली तुम उस इंसान से ऊपर हो, और तुमने अपने से नीचे वाले इंसान के लिए गलत परसेप्शन बना लिया कि यार ये इंसान तो इस तरीके का है, और वो इंसान फाड़ के निकल रहा है उससे, वो तुम्हें बनना, ठीक है। तो ऐसी चीजें करनी है जहां पे तुम बहुत ज्यादा अलग बन सको। या फिर तुम रिज्यूमे नहीं लेके गए कि सर रिज्यूमे में क्या करोगे, क्या लिखा है रिज्यूमे में, मैं जब सामने बैठा हूं, लेट मी टेल यू। देन द क्लोजिंग क्वेश्चंस, what are the last questions that you ask them, and you need to ask them. Now there are different things that you can talk about. You can talk about कि what, like जब इंटरव्यू पूरा हो गया, you can ask them that okay, is there anything else that I can do in, let's say, next 1 week to convince you that I am the perfect fit for this role? Or you can ask them that do you mind if I hang around, because if I want to do this job, it's better कि मैं आज ही कुछ लोगों से बात करके थोड़ा काम समझ लूं कि यहाँ पे किस तरीके से क्या होता है। और इट कुड बी दैट बाय द टाइम कैन यू, लाइक आप मेरे को अगर अगले हफ्ते तक बताओगे, कैन यू सेंड मी योर कंपनी वैल्यू सो दैट आई हैव सम लिटरेचर टू रीड अपॉन एंड टू बी रेडी इफ आई गेट सिलेक्टेड। ठीक है, सामने वाले से कुछ ऐसा करना है जो और किसी ने बोला ही नहीं है, कुछ पूछा ही नहीं है, वैसी चीजें, ताकि इंसान ना दिमाग में छाप छोड़ दे कि भाई ये लौंडा आया था या ये लड़की आई थी और फाड़ दिया। ये करना है।